हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.1 पे हैं और यहाँ क्या कर रहा है कि ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से दिया हुआ है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जबकि यहाँ पे अवरोध ये दिए हुए हैं। तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देने का मतलब क्या है? ये निरोत्तर विरोध कराते हैं। ये जहां भी दिया होगा सिर्फ हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करें, क्योंकि x = 0 का मतलब y अक्ष होता है और y = 0 का मतलब क्या होता है? x अक्ष होता है। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर इसके लिए प्रथम पाद में ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर दोनों कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग आलेख अलग से नहीं खींच जाएंगे, सिर्फ हम लोग इसको लेके चलेंगे। लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर क्या हो जाएगा? x + y = में 4। तो हमें क्या करना होंगे? इसके कम से कम 2 सॉल्यूशन लेने होंगे, तभी ना इसका ग्राफ खींचेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसके 2 सॉल्यूशन ले लेते हैं। x का 0 रखेंगे तो y 4, y का 0 रखेंगे तो x 4। चलिए अब हम इसके लिए यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर ले लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग इस पे इसका ग्राफ देखते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम लोग x अक्ष। ठीक है, ये आपका x अक्ष हो गया और यहाँ ले लेते हैं हम लोग y अक्ष। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात होगी, क्योंकि यहाँ पे ऋणोत्तर विरोध दिया था x डैश और यहाँ y और यहाँ पर y डैश। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 0 और 4 ये हो जाएगा और फिर 4 और 0 ये हो जाएगा, 4 और 0 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो ये कुछ इस तरह से आएगी रेखा। ठीक है, यही ना होगी, यहाँ से रेखा ऐसे ही जाएगी। चलिए ध्यान से देखिए, ये रेखा डॉटेड होगी कि डार्क होगी? तो डार्क होगी, क्योंकि देखो यहाँ असमीका में यहाँ पे x + y > 4 दिया है, तो यहाँ पर ये डार्क ही रेखा होगी, यानी कि ये इसका समीकरण है, लिख दो x + y = 4 और ये रेखा डार्क रहेगी, है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके हल क्षेत्र की। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा के इधर का कोई बिंदु या इधर के, है ना, दोनों तरफ अर्धतल जो देख रहे हैं इनमें से किसी भी एक बिंदु को लेंगे, दोनों अर्ध तलों में से किधर का भी एक बिंदु लेंगे। हम लोग मूल बिंदु ही लेके चलते हैं अक्सर 0 0 पर। तो 0 0 पर असमीका को चेक करेंगे, 0 0 पर असमीका इसमें रखेंगे तो 0 + 0 > 4। तो 0 लेस देन है ना जी 4 से, ये बिल्कुल सत्य है। तो जब ये सत्य हो रहा है, यानी कि हल क्षेत्र जो होगा इसके इधर के तरफ होगा। तो हल क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? यह वाला क्षेत्र हल क्षेत्र होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो इससे बाहर नहीं जाना है। क्योंकि कह रहा था, ऋणोत्तर विरोध दिया है कि x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। तो इसलिए हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो ये आपका हल क्षेत्र हो गया। तो लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक त्रिभुज है, यानी कि पूरी तरह से बंद है ना जी। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र ये है ना जी। तो ये त्रिभुज है जिसके कोणीय बिंदु क्या क्या है? तो O 0 0, A इसका A नाम देते हैं, यहाँ पे B नाम देते हैं, 4 0 तथा B 0 4 है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका अधिकतम मान निकालना है ना जी, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, हमें इसमें 4 कॉलम लेना है, क्योंकि 3 कोणीय बिंदु है ना, तो इसलिए इसमें हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए अब इसके बाद क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोणीय बिंदु
कोणीय बिंदु, और यहाँ z इक्वल टू में जो दिया हुआ है ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x प्लस 4y, 3x प्लस का 4y, और यहाँ कोणीय बिंदु 0 0 4 0 0 4, इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यही ना महत्तम मान दिख रहा है। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है एट किस पर 0 4 पर। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या करा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। न्यूनतम मान निकालना है, जबकि यहाँ पे अवरोध यहाँ पे ये दिए हुए हैं। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं ऋणोत्तर अवरोध यहाँ दिया है, इसलिए हम लोग प्रथम पाद में ही जाएंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, चलिए क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू में 8 और 3x प्लस 2y इक्वल टू में हो जाएगा 12। चलिए तो इन दोनों के लिए हमें चार्ट बना लेना होगा, है ना। दो सॉल्यूशन इनके निकालेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज भी इजी है, और इसमें से एक क्वेश्चन आना ही अनिवार्य रूप से, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है 5 मार्क्स का। चलिए देखते हैं x y, यहाँ भी ले लेते हैं x y, x का मान 0 रखेंगे तो y का यहाँ 4 आ जाएगा, और y का 0 रखेंगे तो x का 8 आ जाएगा। यहाँ देखिए x का 0 रखेंगे तो y का 6 आ जाएगा, और फिर y का 0 रखेंगे तो x का 4 आ जाएगा। ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका आलेख देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, हम लोग यहाँ ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, और इस पर यहाँ ले लेते हैं हम लोग मान लो y एक्सिस। चलिए देखिए यहाँ पर x डैश y और नीचे यहाँ y डैश, पॉजिटिव में ही लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले वाले के लिए 0 4, x का 0 y का 4, तो 0 4 ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, ठीक है। 8 0, तो 8 0 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से जाएंगे, ये ना जाएगी जी, चलिए ये वाली हो जाएगी। चलिए इसका समीकरण ये भी देखा है, दोनों डार्क ही हुए, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू में 8। दूसरे वाले के लिए 0 6, ये रहा 0 6, फिर 4 0 4 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो कुछ इस तरह से हम लोग इस पर खींच देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसका समीकरण क्या है, तो इसका 3x प्लस 2y इक्वल टू में 12 था, 3x प्लस 2y इक्वल टू में 12। तो ये आपका ओ मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0 है, इसको a ले लेते हैं। वैसे हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, कोणीय बिंदु निकालेंगे, अभी पहले हल क्षेत्र देख लेते हैं उसके बाद। तो ये तो हमने ग्राफ ही दिया, अब इसका हल क्षेत्र क्या होगा इसके बारे में पता रखने के लिए हम लोग 0 0 पर असमीकाओं को चेक करेंगे। इधर लिख लेते हैं 0 0 पर असमीकाएं। चलिए असमीकाओं को चेक करते हैं। पहली वाली के लिए 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8, तो 0 लेस देन है ना 8 से, बिल्कुल सत्य है। चलिए फिर अब दूसरे वाले को चेक करते हैं, तो 3 इंटू में 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि 0 इज लेस देन 12 है ना जी, बिल्कुल सत्य है ये भी। तो दोनों सत्य हो रहा है, तो मूल बिंदु की तरफ ही दोनों के हल क्षेत्र आपका ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पाद में ही हमें लेना होगा, तो यही आपका हल क्षेत्र हो जाएगा।
इसके कोणीय बिंदु कौन कौन, ए हो जाएगा, इसको ए देते हैं, यहाँ पे ये बी देते हैं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, तो x का यहाँ 2 है और y का यहाँ 1 2 3 है, 2,3, और इसे हम लोग यहाँ c दे देते हैं। तो लिखेंगे हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 4 0, B 2 3 और C 0,4 है। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग इसका न्यूनतमीकरण यानी कि न्यूनतम मान निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसमें कितने कॉलम लेंगे, 5। ठीक है, ध्यान से देखो। तो चलिए हमने यहाँ पे 5 कॉलम ले लिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोणीय बिंदु, और इसमें लिख देते हैं हम लोग z इक्वल टू जो दिया हुआ है ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन -3x + 4y, माइनस का 3x प्लस का 4y। चलिए अब हम लोग रखते हैं कोणीय बिंदु क्या है, 0 0 4 0 2 3 0 4। चलिए इसमें रखेंगे तो 0, यहाँ रखेंगे माइनस का 12, इसमें रखेंगे तो -6 और 12, तो प्लस का 12 और -6 तो 6 आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो 16। तो न्यूनतम मान जो होगा ये -12 होगा, मिनिमम वैल्यू -12 होगा किस पर, तो 4 0 पर। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अवरोध दिए गए हैं, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x + 5y = 15 और 5x + 2y = 10। चलिए अब इन दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर 2 चार्ट बना लेते हैं, इनके 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, ये हमने 2 चार्ट यहाँ पर ले लिए, तो हम लोग इनके 2 सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल देते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे, तभी ना हम लोग इनका ग्राफ बना पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ x यहाँ y, x का 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, y का यहाँ पे 3 आ जाएगा, y 0 रखेंगे तो x का 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए x y, यहाँ x का 0 रखेंगे तो y का यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, y 0 रखेंगे तो x का 2। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग इस पर ले लेते हैं x अक्ष और यहाँ ले लेते हैं y अक्ष। चलिए देखते हैं, x इस पर हो जाएगा x डैश, y और यहाँ हो जाएगा आपका y डैश। 5 तक मैक्सिमम है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं, 0 और 3 ये रहा 0 3, 5 0 ये रहा 5 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका ये डार्क ही रेखा होंगे क्योंकि लेस देन या ग्रेटर देन दिया हुआ, लेस देन इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो 3x + 5y = 15, 3x + 5y = 15। चलिए दूसरे वाले के लिए चलते हैं, 0 5 ये रहा 0 5 और 2 0 ये रहा 2 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग यहाँ पर रेखा की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से जाएगी। चलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे यहाँ ले लेते हैं।
ठीक है। चलिए इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है 5x + 2y = 10, 5x + 2y = 10। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु तो हमें पता नहीं चल रहा ना जी, प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है, ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है इसका निर्देशांक क्या होगा ये नहीं पता चला, तो इसको हम लोग इन दोनों समीकरणों से निकाल लेंगे, आगे सॉल्व किया जाएगा। पहले अभी हम लोग यहाँ देखते हैं, पहले हम लोग हल क्षेत्र की बात करते हैं। तो हल क्षेत्र के लिए पहले हम लोग 0 0 पर चेक करेंगे असमीकरण को, 0 0 पर असमीकाएं, ठीक है। चलिए देखिए असमीकाओं को, ऊपर जो दिया है 3 × 0 + 5 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, तो 0 लेस देन है ना 15 से, बिल्कुल सत्य है। अच्छा और फिर देखिए उसके बाद 5 × 0 + 2 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी 0 लेस देन है ना जी 10 से, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो दोनों सत्य हो रहा है और प्रथम पाद में जाना है क्योंकि यहाँ पे ऋणोत्तर विरोध भी दिया है, तो हल क्षेत्र आपका यह वाला हो जाएगा, ये ना हो जाएगा हल क्षेत्र। तो इसके कोणीय बिंदु क्या क्या होंगे, तो कोणीय बिंदु के लिए समझिए यहाँ पर, एक तो ये मूल बिंदु हो जाएगा 0 0, ये ए एक बिंदु हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, ये बी और ये सी। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके, इसको और इसको। तो x या y किसी को भी सेम करना होगा ना, तो इस इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग कितना से 5 से। तो 15x + का 6y = 30, और यहाँ हो जाएगा 15x + का 25y = 75, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 यहाँ कट जाएगा, माइनस का 19y = माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा 45, माइनस में सटा देंगे, y = 45/19, ठीक है। अब y का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड यहाँ या यहाँ किसी में भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x का आ जाएगा आपका 20/19, आप रख के देख लेना आपको पता चलेगा 20/19 और 45/19, तो यहाँ हो जाएगा ये 20/19 और 45/19, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु 0 O 0 0, A 2 0, B 20/19 और 45/19 तथा C 0 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, इसमें हम लोग कितना कॉलम लेंगे 5 ना, क्योंकि 4 हमें कोणीय बिंदु मिले हैं। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग z = में जो दिया हुआ है आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x + 3y, 5x + का 3y, तो आप 0 0 यहाँ कोणीय बिंदु लिख दो, 0 0 2 0 20/19 और 45/19 0 3, इसमें रखेंगे 0 10, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 100/19 और प्लस में 45 में 3 से गुना करेंगे तो 135/19, ठीक है। तो ये जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 235 और बटा में 19, ये रखेंगे तो 3 3 9, तो यही ना आपको ग्रेटर दिख रहा है, ये वाला मैक्सिमम है एट 20/19 45/19 पे, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न अवरोधक के अंतर्गत z = 3x + 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक
समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू में 3 और x प्लस वाई इक्वल टू में 2। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। एक ये चार्ट बन गया और दूसरा ये आपका ये हो गया। हम लोग इनके दो सॉल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये आपको एक्सरसाइज बहुत ही इजी लग रहा हुआ है ना जी। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक्स वाई, एक्स का 0 रखेंगे तो वाई का 1 आ जाएगा, वाई का 0 रखेंगे तो एक्स का 3 आ जाएगा, एक्स 0 तो वाई 2, वाई 0 तो एक्स 2। चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ले लेते हैं एक्स एक्सिस और इस पर ले लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका x, यहाँ पर x डैश, ये y और ये आपका y डैश। 1 2 3 काफ़ी है, 1 2 3 काफ़ी है। छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा कर लेते हैं। यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं। 1 2 और ये 3 काफ़ी है। अब इसके बाद देखिए 0 1 3 0, तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, सर यही ना होगा जी। ठीक है, ये रेखा डार्क ही हुई क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू था। x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस 3y इक्वल टू में 3। चलिए अब इसके बाद देखते दूसरे के लिए 0 2 और 2 0, इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ रेखा जो होगी इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, ये ना हो जाएगा। इसका समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 2 ना। अब इसके बाद देखिए, चलिए दोनों का प्रतिशत बिंदु यहाँ हो रहा है। अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, इसके कोणीय बिंदु निकालते हैं। तो इसके लिए पहले हल क्षेत्र देखना होगा, तो हम लोग लिखेंगे 0 0 पर असमीकाएं 0 0 पर क्या होंगे, तो 0 प्लस 3 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन 0 ग्रेटर है 3 से और इक्वल है, ये आपका असत्य है ना जी। ठीक है, कभी नहीं हो सकता है। दूसरा रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 0 ग्रेटर है 2 से या इक्वल है, ये पॉसिबल है नहीं है, असत्य है। तो दोनों असत्य हो रहा है, तो मूल बिंदु के ये विपरीत, यानी कि यह वाला आपका हल क्षेत्र हो जाएगा, इधर का क्षेत्र हल क्षेत्र होगा। तो ये बहुभुज के रूप में नहीं बन रहा है, ये खुला है, अनबाउंडेड रीजन बन रहा है। तो जो कोणीय बिंदु से हम लोग यहाँ पे महत्तम या न्यूनतम मान निकालेंगे वो उसका रियल में महत्तम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके कोणीय बिंदु तो एक ये हो जाएगा A 3 0, ये प्रतिच्छेद बिंदु B जिसका निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर ये 1 है, यहाँ 1.5 होगा और y का 0.5, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/2 और 1/2, x का 3/2 और y का 1/2। ठीक है, और ये c हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, एक बहुभुज नहीं है, एक बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। इसके कोणीय बिंदु A 3 0, B 3/2 1/2 तथा C 0,2 है। तो इससे जो आपका मान निकलेगा वो महत्तम मान हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे, आपको समझ में आ जाएगा, उसकी जांच करेंगे हम लोग आगे, महत्तम मान है या नहीं है, न्यूनतम मान है। न्यूनतमीकरण करने के लिए कहा रहा था ना जी, तो हम लोग न्यूनतमीकरण करने के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ पर लिख देते हैं z इक्वल टू में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, 3x प्लस का 5y। ठीक है, तो यहाँ कोणीय बिंदु है, देखिए 3 0, 3/2, 1/2, 0 2, यहाँ रखेंगे तो 9, यहाँ पे रखेंगे तो 9/2 और प्लस में 5/2, तो 9×5 = 14/2 यानी कि 7 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 10, तो यहाँ मैक्सिमम यही ना हो रहा है, मैक्सिमम हमें न्यूनतम निकालना था क्या, एक बार देख लेते हैं, न्यूनतमीकरण करने के लिए पूछ रहा है, तो न्यूनतम 7 हो रहा है, ये हो रहा है न्यूनतम, है ना, मिनिमम। तो यह लिख सकते हैं कि z इक्वल टू 7, z इक्वल टू 7 न्यूनतम मान हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, नहीं भी, क्योंकि हल क्षेत्र एक बहुभुज के रूप में नहीं है, बहुभुज के रूप में नहीं है, इसलिए यहाँ न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी। तो न्यूनतम मान के लिए कैसे पता करेंगे कि है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5y, जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें इज लेस देन 7। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू में 7, इसके लिए हम लोग इसका यहाँ चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए x का 0 रख देते हैं, x का 0 रखेंगे तो y का कितना आ जाएगा, तो y का आ जाएगा यहाँ पर 1.4। ठीक है, y 0 रखेंगे तो x का कितना आ जाएगा, तो 2.3 के आसपास ही आ जाएगा। 0 1.4, देखिए अब ग्राफ में 0 1.4 कहाँ होगा, 0 और 1.4, तो इधर होगा इसके नीचे थोड़ा सा, है ना, 0 1.4 है ना, और दूसरा है 2.3 और 0, 2.3 इधर हो जाएगा, 2.3 और 0, 2.3 और 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग यहाँ पर रेखा खींचे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये रेखा चली जाएगी ना, यहाँ से इन दोनों से ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही ना जाएगी, तो ये डॉटेड होगी ना, ये डॉटेड होगी, क्योंकि ये सिर्फ लेस देन के लिए हमने लिया है। ठीक है, ये ना होगा तो सिर्फ आपकी डॉटेड ही जाएगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसका जो था क्या था जी, 3x प्लस 5y इक्वल टू में 7। तो ये हल क्षेत्र से नहीं जा रही है, इसलिए ये 7 जो हो जाएगा आपका न्यूनतम मान हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इस समीकरण का आलेख हल क्षेत्र से नहीं गुजर रहा है, हल क्षेत्र से नहीं गुजर रहा है, इसलिए z इक्वल टू 7 न्यूनतम मान होगा। ठीक है,
तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन, रविकांत सर और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए जाकर गूगल पर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।